हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तिलक, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी। तो बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व किए थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था इसे? तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और इसमें नील की खेती करवा रहे थे ज़बरदस्ती अंग्रेज भारत के किसानों से। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत किए थे 1917 में। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है गोपी, गोविंद, संजय, मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, मोनिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए थे? तो 1920 में प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 अगस्त 1920, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सोन नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 1853 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विश्व में अगर पूछेगा तो 1825 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ हुम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, याद रखिएगा, संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो आपका मनुस्मृति है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन है हरेक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश।
तो अशोक का संबंध आपका मौर्य वंश से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। तो आपका अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? दोस्तों यहाँ पर काला कानून होगा। काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन आया था आपका 1928 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से प्राप्त है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी लोथल से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हो जाएंगे आपका पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न, किस शासकों को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध के माता का नाम था महामाया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब प्रथम हुआ था 1526 में। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबर द्वारा बाबरनामा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वेदांगों की संख्या है 6, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आईन अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताब उर रहला किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी? 118। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पुराणों की संख्या है 118 और उपनिषदों की संख्या 108।